नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 8 विधेयक होंगे पेश, जोरदार हंगामे के आसार। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मॉनसून सत्र में सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी। इनमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे साफ है कि सरकार की इस उत्तर पूर्वी राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन हटाने की कोई योजना नहीं है। मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन के लिए सरकार को हर 6 महीने में संसद की मंजूरी लेनी होती है। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की समय सीमा 13 अगस्त है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, खरगे और राहुल ने पीएम को लिखा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। पत्र में आग्रह किया गया है कि केंद्र सरकार आगामी मॉनसून सत्र में ऐसा विधेयक लाए जिससे जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सके। इसके साथ ही लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की भी सिफारिश की गई है, ताकि वहां की जनजातीय संस्कृति, भाषा और अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण मिल सके। गोपाल खेमका मर्डर केस में पटना के थानेदार पर गिरी गाज, लापरवाही पर हुए निलंबित। पटना के बहुचर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधी मैदान थाना प्रभारी राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जांच में उनके खिलाफ गंभीर लापरवाही और विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफलता के आरोप सिद्ध हुए हैं। पटना एसएसपी कार्तिकेया शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर जोनल आईजी जितेंद्र राणा ने निलंबन की कार्रवाई की। राजेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और जरूरी कार्रवाई में कोताही बरती, जिससे जांच प्रभावित हुई। यात्रा के चलते गाजियाबाद में स्कूल रहेंगे बंद। 17 से 23 जुलाई तक छुट्टियां। हरिद्वार से निकलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर गाजियाबाद प्रशासन ने सभी स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। इससे पहले मेरठ प्रशासन ने भी कांवड़ यात्रा को देखते हुए इसी प्रकार की घोषणा की थी। ये निर्णय यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भारत जल्द आएंगे आईएसएस से लौटे शुभांशु, अभी 7 दिन तक करेंगे ये काम। आईएसएस पर 18 दिनों के प्रवास के बाद शुभांशु शुक्ला मंगलवार को खुशी और मुस्कुराहट के साथ पृथ्वी पर लौट आए, लेकिन उनकी स्वदेश वापसी अभी करीब 1 महीने दूर है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार मिशन के बाद की औपचारिकताओं को पूरा कर शुभांशु अगले महीने 17 अगस्त तक भारत आ पाएंगे। शुभांशु की इस उपलब्धि के साथ भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान मिशन की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की तैयारी शुरू हो गई है। जितेंद्र सिंह ने कहा, कुछ विशेष मानक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना जरूरी होता है। इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप ढलना, कई तरह के विचार विमर्श वाले सत्र, इसरो की टीम के साथ उनकी बैठकें आदि शामिल है। इनके पूरा होने के बाद ही वे भारत आ पाएंगे। मिशन के दौरान शुभांशु ने जो वैज्ञानिक प्रयोग किए, वे न केवल भारत बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान समुदाय के लिए भी नई दिशा का संकेत है। पाकिस्तानी ड्रोन और गोला बारूद से भारत को कोई नुकसान नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने निहत्थे ड्रोन और गोला बारूद का इस्तेमाल किया। इनमें से किसी ने भी भारतीय सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अधिकांश को निष्प्रभावी कर दिया गया और कुछ को लगभग सही हालत में बरामद भी किया गया। पटना एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, दिल्ली से आ रहे विमान का रनवे ओवरशूट। पटना एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टल गया। दिल्ली से आ रहे विमान को रनवे ओवरशूट का सामना करना पड़ा। हालांकि पायलट ने सूझबूझ से विमान को अनियंत्रित होने से बचा लिया। उन्होंने फौरन गो अराउंड प्रक्रिया अपनाई और विमान को फिर से सफलतापूर्वक लैंड करवा लिया। इस मामले ने पटना एयरपोर्ट के छोटे रनवे को लेकर फिर सवाल खड़ा कर दिया है। बोकारो में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर।
एक कोबरा जवान घायल। बोकारो जिले के बिरहोडेरा जंगली क्षेत्र में बुधवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस और सुरक्षा बल इलाके में नक्सल विरोधी छापेमारी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दिल्ली में 5 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। बीते 3 दिन में 10 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल। दिल्ली के द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल और वसंत वैली स्कूल में ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। वहीं अब तक 5 स्कूलों को आज धमकी भरे ईमेल आए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस जांच कर रही है। अभी तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। पेट पर बैट दबाया, गला, नाक से बहने लगा खून, फिर भी न पसीजा दिल। मां ने प्रेमी संग इसलिए मासूम बेटी को मारा। यूपी की लखनऊ में प्यार में अंधी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर पर ही 6 साल की बेटी सोना की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद प्रेमी के साथ घर में ही शव के सामने पार्टी भी की। 36 घंटे तक मामले को दबाए रखा और हत्या में पति शाहरुख को फंसाकर जेल पहुंचाने की साजिश रचती रही। रोशनी ने सोमवार रात 3 बजे पुलिस को बेटी की हत्या की सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर छानबीन की, सबूत खंगाले और पूछताछ की तो राज खुला। मां रोशनी खान और प्रेमी उदित जायसवाल ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने रोशनी और उदित को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 36 घंटे पहले हत्या की पुष्टि हुई है। रील देखकर वक्त बर्बाद मत करो। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार वोटर लिस्ट से भी जोड़ा कनेक्शन। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हैं। असदुद्दीन ओवैसी की AIM भी मैदान में है। हालांकि महागठबंधन ने उन्हें महत्व नहीं दिया। इस बीच ओवैसी ने युवाओं से रील देखने में समय बर्बाद न करने का आग्रह किया है। दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। फिर दबोचे गए 5 बांग्लादेशी नागरिक। दक्षिणी दिल्ली में ऑपरेशन सेल ने पालम गांव से अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। इनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं, जो 2017 से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकता के दस्तावेज बरामद किए हैं। वे पहले हरियाणा के रेवाड़ी में ईंट भट्टों पर काम करते थे, लेकिन निकाले जाने के बाद दिल्ली में मजदूरी ढूंढ रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।